नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सबकी दिवाली खूब मंगलमय रही होगी। आप लोगों को आने वाले त्यौहार भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज के पावन पर्व पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुना रही हूँ। भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, इससे जुड़ी एक कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और पौराणिक कथाओं में गिनी जाती है। यमराज और यमुना की कथा। सूर्यदेव की पत्नी का नाम संध्या देवी था। उनकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संध्या देवी अपने पति सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसीलिए वह अपनी छाया, जिसे छाया देवी भी कहा जाता है, को उनकी सेवा में छोड़कर उत्तरी ध्रुव प्रदेश में चली गई। इसी छाया से यमुना नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। संध्या देवी का व्यवहार यम और यमुना के साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह रखती थी। यमुना हमेशा चाहती थी कि उनके भाई यमराज उनके घर आकर भोजन करे। वह बार बार यमराज को निमंत्रण देती थी, लेकिन यमराज अपने कार्य मृत्यु के देवता होने के कारण उन कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से हमेशा बात टाल देते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी ने फिर से यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और इस बार यमराज ने अपनी बहन का स्नेह देखकर उनके घर जाने का निश्चय किया। यमराज को अपने घर के द्वार पर खड़ा देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ भाई का सम्मान किया और स्वागत भी किया। उन्हें स्नान कराया, पूजा की और नाना प्रकार के व्यंजन परोसकर उन्हें भोजन कराया। बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने यमराज से वर मांगा, हे भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर भोजन करने आया करें। जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार से टीका करके भोजन कराती है, उसे उसका अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज ने तथास्तु कहकर बहन को यह वरदान दे दिया और उन्हें अमूल्य वस्त्र और आभूषण भेंट कर यमपुरी अपने लोक वापस लौट गए। तभी से यह मान्यता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर उनके हाथों से बना भोजन ग्रहण करते हैं और तिलक करवाते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उनके संबंध मजबूत होते हैं। इसी कारण इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इसी दिन यमराज और यमुना जी की पूजा भी की जाती है। धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताइए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।